ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और ओम शांति भाई जी। बलराम भाई, जैसे कि आज जो है टकरा टकरा के हिंदी नंबर डिक्लेयर होते हैं, तो वैसे ही जो मना हर एक के 12-12 है वो भी आपस में टकराते हैं क्या वैसे? हर एक अष्टदेव के जो ग्रुप में जो 12-12 मन के हैं वो आपस में टकराते हैं क्या? कभी 2028 तक 28 तक का आपस में टकराने की बात, अष्टदेव 2018 तक आपस में टकराते थे। ये तो 8 के लिए बोला कि 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। तो अष्टदेव उन ग्रहों के मुखिया है, तो अष्टदेव के जो परिवार वाले वो आपस में नहीं टकराएंगे। जो दूसरे अष्टदेव का परिवार है मुखिया टकराएगा तो वो भी टकराएंगे। और टकराव ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की युद्ध है। कौन सी युद्ध है? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र की। वो एक पॉइंट बोलेंगे, आप दूसरा पॉइंट बोलोगे। वो एक ज्ञान का शस्त्र फेंकेंगे, आप दूसरा ज्ञान का शस्त्र चलाओगे। भाई जी दूसरा अष्टदेव कौन है? दूसरा अष्टदेव तीसरे के आपने पहले बोला आता है वो। आपने कहा ना कि दूसरे अष्टदेव से टकराएंगे। दूसरे अष्टदेव मना कहा अपने ग्रुप के जो अष्टदेव हैं, जो मना बाबा ने जो 8 बनाए अपने, उनकी बात कर रहे हो कि कोई दूसरे? नहीं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। अभी अष्टदेव आपस में टकरा नहीं रहे या मिलजुल के खीर खंड बन के रह रहे क्या अष्टदेव? इस्लाम धर्म का पूर्वज माया बेटी और 5वें नंबर का पूर्वज आपस में गया बड़े मिलजुल के रह रहे प्यार से। भाई जी जैसे अभी आपने बोला मुरली में कि माना जो हमारे ग्रुप का जो मुखिया है ना उनका नंबर 5वां है, तो जो उनके ग्रुप के जो फॉलोअर्स हैं तो क्या उनका नंबर भी 5वां ही कहा जाएगा? किनके ग्रुप में फॉलोवर्स है? नंबर के ग्रुप के जो मुखिया है उनके जो फॉलोवर हैं, माना उनके ग्रुप के जो सदस्य हैं उनका नंबर भी 5वां ही कहा जाएगा? 5वां कैसे? मनगा उनकी पहचान कैसी होगी कि किस ग्रुप के हैं? 5वें नंबर के हैं ऐसे ही पहचान होगी ना। उनकी पहचान उनके नंबर के अनुसार होगी। जैसे 5वें नंबर के पूर्वज का जो ग्रुप है वो माला में कितने नंबर से उसके मन के स्टार्ट हो जाएंगे। माला ऐसे बनी हुई है 108 की, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सूर्यवंशी आ गए, 25 से शुरू होगा। फिर 13वां मन का, ठीक से खड़े रहो, इस्लाम धर्म का पूर्वज, उसके 12 मन के कितना आ गए? पहचान के लिए है ना, अगर कोई और पहचानेगा तो किस उसमें पहचानेगा? और क्या 1-2 नंबर से पहचानेगा कि ऐसे पहचानेगा कि ये 5वें ग्रुप के मेंबर्स हैं सब? ये अग्निदेव के वंशज है, अग्निवंशी, ऐसे पहचानेंगे। इनका जो मुखिया है वो लाल लाल आग का गोला है, अग्नि है, परशुराम है। ये परशुराम के वंशज है, ये अग्नि के वंशज है, ऐसे पहचानेंगे। 5वां 4था ये तो बाबा ने बता दिया हम बच्चों को समझने के लिए। ओम शांति भाई जी, शिव के प्रथम भक्त कौन थे? शिव के प्रथम भक्त जो शिव जी है वो जब गुरु बन के ज्ञान सुना रहे, एक चित्र दिखाया ना, पेड़ के नीचे शिव जी बैठे हुए सदगुरु बन के ज्ञान सुना रहे, तो उनके सामने कौन बैठे? सप्तर्षि बैठे, भृगु ऋषि। कौन से 7 ऋषि है? कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि। तो ये जो सप्तर्षि है ये सबसे पहले उनके
प्रिय भक्त है, शिष्य भी है, बच्चे भी है, भक्त भी है, सबसे ज्यादा भावना उन्हीं की पहले शिव के ऊपर जुड़ती है। उसमें भी एक अव्वल नंबर का भक्त शास्त्रों में दिखाया जाता है नारद, जो हमेशा नारायण नारायण करता रहता है। तो राम की आत्मा नारद का पाठ बजाती है और नंबरवार अष्टदेव भी नारद का पाठ बजाते हैं। मुरली में बोला कि वेद व्यास ने शास्त्र रचे द्वापर युग में और नंबरवार उनकी 8 गद्दियां चली। तो उनकी शास्त्र रचने की जो शूटिंग हुई यहाँ एडवांस में संगम पर, वो कैसे हुई? कैसे हुई? अभी जो मुरलिया है वो शास्त्र नहीं तो क्या है? तो बाबा ने लिखे वो। अरे जो मुरलिया निकली कागज के पत्तों में, जब वो आई तो कागज के पत्ते में किसी ने उसको टाइप किया या नहीं किया? टाइप किया, उसमें मिस्टेक्स भी की। उन्हीं कागज के पत्तों को लेके फिर राम की आत्मा उसका क्लैरिफिकेशन देती है। क्लैरिफिकेशन कैसे देती है? उसके अंदर वो संस्कार भरे हुए ज्ञान के। राम की आत्मा नंबर 1 व्यास है। और फिर तो भाई जी फिर उसको धूतिया क्यों बोल दिया बाबा ने? धूतिया बोल दिया, देखो ना, अभी बोल नहीं रहे क्या एडवांस पार्टी में? हमें तो मिलते हमें तो ऐसे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं अरे क्या बाबा ने क्या किया है, खुद चले गए या ऐसे परिवार को छोड़ के चले गए, अनाथ जैसा परिवार बन गया। वो बहनों को देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, कैसे सेंटर चल रहे। तो जो विधर्मी आत्मा है उनको अनिश्चय आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उन्होंने संगम युग में बोल दिया अरे क्या बना दिया, देखो परिवार क्या मैनेजमेंट है इनका। किसी को अपॉइंट करके तो जाते जाने से पहले कि ये तुम्हारा ये देखेगा करके। लेकिन जो भक्त किस्म की आत्मा है वो ज्ञान की गहराई को पकड़ते नहीं है। बाबा तो इशारे की बातें करते हैं, इशारे से समझते हैं वो देवता, कहने से समझते हो मनुष्य, और कहने के मात्र भी नहीं समझते हो राक्षस संप्रदाय। तो बाबा ने बोला ये जो बाप की प्रॉपर्टी है वो अष्टदेव में बराबर बांट दी है, ये ज्ञान की संपत्ति है। लेकिन नहीं समझते तो समझते बाबा ने देखो क्या ड्रामा बना दिया, धूतिया है। तो संगम युग में इसका शूटिंग होता है कि देखो, क्योंकि भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो भाई जी ये तो बच्चों ने बोला धूतिया, बाबा ने क्यों बोला फिर? बाबा ने इसलिए बोला क्योंकि आज भक्ति मार्ग में बच्चे कितना जाके ज्ञान सुनाते। वो एक माता है चंडीगढ़ की, वो गीता महोत्सव में गई थी, कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव हुआ था, वहां चिल्ला चिल्ला के बता रही थी अरे भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाकी के लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, अरे सृष्टि का चक्र 5000 साल का है, लाखों वर्ष का नहीं है। तो बोल रहे थे ऐसे थोड़ी होता है, डायनासोर तो कितने पुराने, वो तो लाखों वर्ष पुराने। तो आपकी बात मान रहे थे क्या? आपकी भी बात नहीं मान रहे थे। वो माता जो गई थी चंडीगढ़ की, उनकी भी बात नहीं मान रहे थे, है ना? तो नहीं मान रहे थे तो ये ड्रामा बनाया किसने? भक्ति मार्ग में वो शास्त्र लिखने की शुरुआत की किसने? व्यास ने की। तो बाबा ने बोला अभी कितना मुश्किल हो रहा है, अभी जब बाप आया ज्ञान सुनाया तो भक्ति मार्ग वालों के बुद्धि में बात ही नहीं बैठ रही है। वो बोलते हैं ये कोई कल्ट है, अरे ये ऐसी नई बातें बना के, ये शास्त्रों को मानने वाले लोग नहीं है। तो व्यास बड़ा धूतिया है, इसने सारा ड्रामा बना दिया था। उनके पास कुछ भी नहीं, वो चुपचाप सुनी जा रहे थे, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए उनके, लेकिन वो सुनी जा रहे थे और आश्चर्य खा रहे थे वो उन बातों को सुन के। बोला समझ में आए चाहे ना आए। राम ने रावण के ऊपर चढ़ाई कर दी, रावण की लंका के ऊपर। बोला राम सेतु बना दिया,
अभी भक्त बोलते हैं देखो वहां श्रीलंका है और ये राम सेतु जा रहा है कन्याकुमारी से वहां तक। अब ये आप कह रहे बाप के बच्चे क्या ऐसा राम सेतु वगैरह कुछ था नहीं, ये तो सिंबॉलिकल, ये बोलने वाली बात है, इसका गहरा अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। समझ पा रहे भक्त? नहीं समझ पा रहे, वो तुमको मारने को दौड़ेंगे। ये सारे देखो नास्तिक है, ये सनातन धर्म के विरोधी है, ये सारे के सारे बोलते राम सेतु हुआ ही नहीं और रामायण ये सारी दंत कथा है, ये तो बाबा ने बोला उपन्यास है। तो बाबा ने मुरली में बोला ये व्यास सबसे बड़ा धुतिया है, सारा ड्रामा इसी ने रचा, द्वापर युग में शास्त्र भी इसी ने लिखे और अभी भुगतो भी। अभी भक्ति मार्ग वाले समझ नहीं रहे, वो तो शास्त्रों के ऊपर जो श्रद्धा बैठ गई वही बातें मानेंगे या बाप की सच्ची बातें मानेंगे। स्थूल बातें पकड़ के बैठ धुतिया नहीं हुआ क्या, इसलिए बाबा ने बोल दिया। भाजी ये शास्त्र का जो क्लैरिफिकेशन हुआ, हाँ तो गीता तो सार है, तो शास्त्रों का क्लैरिफिकेशन जो हुआ तो गीता क्या बाद में निकला है क्या शास्त्रों से? इसमें तो बड़ा रिसर्च का विषय है, क्योंकि ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट बीसी, क्राइस्ट आया 2000 साल पहले और उसके पहले वेद आए। बाहर की दुनिया में बोलते हैं वेद लाखों वर्ष पुराने, कोई बोलता है 10,000 साल पुराने, लेकिन बाबा के ज्ञान के अनुसार वेद कितने पुराने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2,500 साल पुराने होंगे। द्वापर युग शुरू हुआ तो वेदों की रचना हुई। तो वेदों का सार गीता है, क्योंकि वेदों में मंत्र है, छंद है, वेदों में अलग अलग मंत्र है। जैसे चौपाई होती है, जैसे दोहे होते हैं, वैसे वेदों में भी अक्षरों का समूह है और पद्य है। तो वेद तो समझने में कठिन थे, तो सरल भाषा में वेदों का सार जो है वो भगवत गीता है, ऐसा कहते हैं। और भगवत गीता जो आज की दुनिया में भक्ति मार्ग की अवेलेबल है, उसमें वेदों का उल्लेख आया हुआ है। क्या उल्लेख आया है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये वेद जो है वो तीनों गुणों से युक्त है, सतो रजो तमो, वेदों का जो ज्ञान है। और अर्जुन को बोला निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, इससे परे अवस्था बना अपनी मन और बुद्धि की, आत्मा की। तो वेदों का उल्लेख आया। और कौन सा श्लोक आया भगवत गीता में? उद्रोमूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुर व्ययम छंदासी यस्य यस्तम वेद सुवेदविद। छंदासी मैंने यहाँ पर वेदों के लिए संबोधन किया ना, छंदासी जो कि छंद में लिखे। छंद, वेद छंदों में था, मंत्र थे वेदों में। और श्लोक आया जो वेदों में मैं सामवेद हूँ कुछ ऐसे करके। हाँ, और भी कई वेदों के बारे में भगवत गीता में अलग अलग जगह श्लोकों में मेंशन किया हुआ है। अगर गीता पहले आई हुई थी तो वेदों का उल्लेख गीता में कैसे आ गया? तो भक्ति मार्ग के अनुसार तो वेद पहले, गीता उसका सार बाद में। बाबा ने मुरली में बोला ब्रह्मा के मुख से जो जानकारी निकली, ज्ञान निकला, वो वेद है। और उसका जब मनन चिंतन मंथन हुआ तो गीता ज्ञानामृत जो है वो निकला।
एडवांस ज्ञान जो निकला वो गीता ज्ञान अमृत है। फिर भी एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि मुरली में ऐसी भी बात आई, गीता के बाद ये वेद उपनिषद आदि निकले, ऐसे भी बोला है बाबा ने। इसलिए ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि वेद तो लिखे हुए थे नहीं, वेद तो श्रुति थे। श्रुति मतलब गुरु ने अपने चेलों को बोल के दिखाया, उन्होंने एज इट इज कंठस्थ किए, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बताया बड़े होने के बाद, तो गुरु शिष्य परंपरा से ये ट्रांसफर होते गए। वेद किसने लिखे इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है। बोलते संकलित किए, संकलित माना कंपाइल किया, किसने किया? वेद व्यास ने, बोलते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कौन सा? ऋग्वेद। कोई बोलते हैं अंगिरा ऋषि ने बनाए, कौन सा? ऋग्वेद या कौन सा? और जो अंगिरा ऋषि है, वो अंगिरा ऋषि अग्नि से कनेक्टेड है, अग्निदेव से कनेक्टेड है। तो 4 वेदों की रचना हुई और 4 वेदों के रचना के रचयिता अलग अलग है। तो करो रिसर्च। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी संग तारे कुसंग बोरे कहते हैं, जैसा सत्य का नावा हिलता है डूबता नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। सच का संग ऊंचा उठाएगा, लत का संग नीचे गिराएगा। अपना ग्रुप, अपना मुखिया को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? जिसके साथ सहज कनेक्शन हो, ड्रामा ऐसा बने जिससे हम जुड़ जाए, और फिर ज्ञान के आधार से पहचानना होता है। ज्ञान जो मुरलिया है, अव्यक्तवाणिया है, उस ज्ञान के जो इशारे हैं, उस ज्ञान के आधार से अपने मुखिया को पहचानना होता है। बाप की पहचान भी ज्ञान के आधार से हुई। ब्रह्म कुमारियों की इतनी सारी जो मुरलियां थी, उन मुरलियों में ऐसे ऐसे इशारे थे, जिन इशारों के आधार से बाप की पहचान हुई, बाप के पाठ की। और फिर उसके बाद जो अष्टदेव के पाठधारी है, उनकी पहचान भी कैसे होती है? मुरलिया और अव्यक्त वाणियों में जो ढेर सारे इशारे, उसके आधार से अष्टदेव के पाठ की पहचान होती है। और जब पहचानते, जब नजदीक आते हैं, संबंध संपर्क में आते, तो वाइब्रेशन के आधार से भी समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते कि हाँ ये हमारा मुखिया है करके। जी, महाभारत में श्री कृष्ण की सेना ने कौरव की ओर से क्यों लड़ाई की? कौरव की ओर से कहा लड़ाई की? पांडवों की ओर से लड़ाई की श्री कृष्ण सेना ने। अच्छा, सेना ने। श्री कृष्ण यादव के जो कुल था उसका राजा था, है ना? तो अर्जुन और दुर्योधन को, दोनों को पूछा आपको क्या चाहिए? आपको भगवान चाहिए या यादवी सेना चाहिए? तो दुर्योधन तो भगवान तो मानता ही नहीं था कृष्ण को, और अर्जुन समझ चुका था कि ये भगवान का पार्ट है, रोल है। तो दुर्योधन ने सेना मांगी, है ना? तो दुर्योधन ने परमात्मा को छोड़ के भौतिक सुख और भौतिक वस्तुओं का आकर्षण आ गया, मोह आ गया उसको, कि इतनी बड़ी सेना होगी, ज्यादा संख्या होगी तो हम लड़ाई जीत जाएंगे, भगवान हो या नहीं हो। और पांडवों ने भौतिक वस्तुओं का, भौतिक सेना का आकर्षण नहीं रखा, भगवान को देखा। तो बोला भगवान हमारे साथ हो तो हम थोड़े भी है, 5 भी है, तो भी लड़ाई जीत जाएंगे। तो दुर्योधन घमंडी था, अहंकारी था,
क्रोधी था, अभिमानी था, उसको अपने धन का, परिवार का घमंड था, नालायक था, उसके बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान ठीक से बैठा नहीं था। पांडव परमात्मा को मानते भी है, जानते भी है और उसके कहे हुए रास्ते पर, श्रीमत पर चलते भी है। कौरव जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, तो वो गलती हो गई। तो संगम युग में ही तीनों सेनाएं तैयार हो जाती है, कौरव भी, पांडव भी, यादव भी। और यादव जो है वो बड़े दयाभिमानी होते हैं, शराबी होते हैं। बाबा ने बोला आंखों की शराब पीते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, माना धनवान होते हैं, ज्ञान का धन तो रहता है लेकिन आचरण उनका रावण जैसा होता है, कर्म उनके राक्षस जैसे होते हैं, चलन उनकी राक्षस जैसी होती है, आसुरी प्रवृत्तियों से भरे पड़े रहते हैं। ऐसे ब्राह्मण बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी है और आधार मूर्तों में भी है। तो वो यादव जो है वो विनाशकारी है और उन विनाशकारियों का हेड है शंकर। शंकर को हो, शंकर तो मिक्स पार्ट है, कृष्ण को हो। शंकर को मुरली में बोला यादव का हेड और कृष्ण को भी बोला कि यादव का राजा था कृष्ण, है ना। तो शंकर की प्रेरणा से जो विनाशकारी ग्रुप है, नास्तिक कहो, 10वां 11वां 12वां नंबर, वो विनाश करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं शंकर की प्रेरणा से, क्योंकि विनाश कल्याणकारी है। 3 मूर्तियों में शंकर है विनाशकारी, ब्रह्मा है स्थापनाकारी और विष्णु है पालनाकारी। तो जब तक शंकर योग बल से गहरी स्थिति में बैठ के उनको प्रेरणा ना दे तब तक वो हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो उनकी प्रेरणा से ही विनाश होता है। तो ये गलतियों कर दिया दुर्योधन ने कि उनका सहयोग ले लिया और पांडवों ने भगवान का सहयोग लिया, भगवान की श्रीमत पर चले। भाई जी दुर्योधन तो वैसे भी कृष्ण को मांगने वाला था। उसका जो मामा था वो बड़ा चतुर था, उसने उसको समझा के भेजा हुआ था कि तू कृष्ण को मांगिए, क्योंकि जहां कृष्ण होगा तो उसकी सेना भी उसके साथ ही लड़ेगी फिर। लेकिन वहां जाके जब कृष्ण को पता चल गया तो कृष्ण ने को समझ में आ गया कि ये मेरे को मांगने वाला है, तो कृष्ण ने पहले ही ये बता दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा किसी की तरफ से नहीं। तो वो मंदबुद्धि वो समझा ऐसे कि जब ये युद्ध ही नहीं लड़ेगा तो हम कहां से जीतेंगे फिर। तो फिर उसने अपना आइडिया चेंज कर दिया और फिर उसने उसकी सेना मांग ली। अच्छा, बड़ा शास्त्रों का ज्ञान है माता जी को। नहीं भाई जी ऐसा दिखाया था। वही तो हम कहा बोल रहे, नहीं दिखाया। हमारे की बुद्धि विष्णु ब्राह्मणों में कौरव और पांडव किसको बोले जाएगा? सॉरी, कौरव और यादव किसको बोलेंगे? विष्णु ब्राह्मणों की दुनिया में इस्लामी, क्रिश्चियन, बौद्धि, ये यादव संप्रदाय। तो बीजरूपी दुनिया में जो विधर्मी प्रजापिता है, अष्टरत्न, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, वो सारी यादव संप्रदाय है। फिर बचे कौन? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी पांडव है और चंद्रवंशी जो है और बाकी जो भी राइटिस्ट है, सन्यासी, सिख, उनको कौरव कहेंगे। क्यों बोला है जो चंद्रवंशी हैं, जो राइटियस हैं वो? क्यों? चंद्रवंशी जो है उनकी गोदी में ही इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सारे विधर्मी पलते हैं। चंद्रवंशी के गोदी में ही विधर्मी पलते हैं और चंद्रवंशी की जो माँ है वो जगदम्बा है, वो दीति है,
राक्षसों को, दैत्यों को पैदा करने वाली। तो सारे के सारे जितने विधर्मी हैं उनको पालना देने के निमित्त बनती है। तो चंद्रवंशी के नीचे जो पलते हैं वो विधर्मी है, वो यादव संप्रदाय, उसमें भी इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, इनको बोला। और चंद्रवंशी के लिए बोला कौरव। ब्रह्म कुमारीज में भी चंद्रवंशी है, वो भी कौरव हो गए। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा कहते हैं ना, माना क्या है? ज्ञानी तो आत्मा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा मतलब वही जिसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो ज्ञान की गहरी बातों को समझता है, मुरली के गहरे महावाक्यों के ऊपर मनन चिंतन मंथन करता है। बाबा ने मुरलियों में जो इशारे दिए उसको पकड़ता है, वो ज्ञानी तो आत्मा है। और योगी तो आत्मा जो कर्म करते हुए, आत्मिक स्थिति में रहते हुए कर्म करता है। योग की पराकाष्ठा है उसके अंदर। दुनिया में रहते हुए भी दुनियाई मनुष्यों का संग का रंग नहीं लगता है, क्योंकि योग की ऊंची अवस्था है, आत्मिक स्थिति है। वो योगी तो आत्मा है। भजे, ये मुरली में तो बोला है कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, लेकिन ये बाबा में जब ये सुप्रीम सोल प्रवेश होके ये कार्य संपन्न किया है तो ये नाम क्यों नहीं पड़ता है? रखा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा के भक्ति मार्ग में 4 मुख या 5 मुख दिखाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। उसमें एक प्रजापिता ब्रह्मा भी है। और प्रजापिता ब्रह्मा कहो, पर ब्रह्म कहो, वो बाबा है। एक उद्रवमुखी ब्रह्मा है, एक लेफ्ट साइड का मुख है, एक राइट साइड का मुख है। एक अधोमुखी ब्रह्मा है, एक सीधा देख रहा है। तो जो उद्रमुखी ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा है या परब्रह्म है, वो राम की आत्मा है। ओम शांति भाई जी। भाई जी शांति। हाँ, अभी आपने बोला ना कि शंकर की प्रेरणा से विनाश होता है, और लेकिन ब्राह्मणी को दुनिया में तो शंकर जी ने तो 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ दिया, तो फिर शंकर की प्रेरणा से विनाश कैसे होगा, थोड़ा सा समझाइए ना। बार बार यही बात समझा रहा हूं, देह छूट गया। आत्मा जो है वो अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य नहीं कर रही है क्या? शंकर शिव के समान बन गया तो शिव और शंकर में भेद खत्म हो गया। शंकर की आत्मा शिव के समान बन गई तो वो प्रवेश करके कार्य कर रही है। अभी अष्टदेव में प्रवेश करके कार्य कर रही है तो किसी शरीर के आधार भी ले रही है, उनके द्वारा कार्य कर सकती है अभी भी। और किसी तन के द्वारा आने वाले समय में नारायण के रूप में भी प्रत्यक्ष हो जाएगी नंबरवार बच्चों के सामने। तो प्रेरणा दे सकती है या नहीं दे सकती? विनाश करने की दे सकती है। आत्मा का कार्य अभी संपन्न थोड़ी हुआ, इसलिए बोला ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। तो ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा का भी, प्रजापिता ब्रह्मा का भी, सारे ही ब्रह्माओं का कार्य स्थापना के पाठ, स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। अभी कोई खेल खत्म नहीं हुआ।
अभी छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा, अभी रुको, मजा आने वाला है आगे। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देहम्मा पातहामी कारजम्मा साधामी। हाँ जी, देह भले छूट जाए, कार्य कंप्लीट करके छोड़ेंगे। हेलो, फरुखाबाद में मालिक को मानते हैं तो हम मालिक के बच्चे तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए, तो ये बात कैसे लागू होगा अभी? हाँ, फरुखाबाद में विश्व के मालिक को मानते, मुरली का महावाक्य है, हमें मालिक नहीं, वह है मालिक और हम हैं उनके बच्चे, तो जरूर वर्षा मालिक से मिलना चाहिए ना, ऐसा मुरली का महावाक्य है। तो अभी जिस फरुखाबाद के मालिक को मानते, उनका तो शरीर छूट गया, और जरूरी थोड़ी है कि आगे चल के जिस तन से प्रत्यक्ष होगा वो फरुखाबाद से ही प्रत्यक्ष होगा, ये जरूरी नहीं है। तो जब दुनिया में आगे चल के बाप की प्रत्यक्षता होगी, जो भक्त है उनको भी घर बैठे साक्षात्कार होंगे। तो जब घर बैठे साक्षात्कार होंगे तो साक्षात्कारों में उनको ये चीज भी दिखाई दे सकती है, जो भगवान का अभी जो संपन्न स्वरूप है वो उसके भी साक्षात्कार होंगे, और उसने संगम युग में जिस शरीर के द्वारा पाठ बजाया और जिसमें उसकी दुनिया ने बहुत ग्लानि की, उस शरीर का भी साक्षात्कार हो सकता है। जब साक्षात्कार होगा तो फरुखाबाद वाले बोलेंगे, अरे ये तो बाबा जी है हमारे, जिनका आश्रम कंपिल में, नेहरू नगर में यहाँ पे था, और फरुखाबाद में सिकंदराबाद में था, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने। अरे वही बाबा जी है जिनके ऊपर गलत गलत आरोप लगे हुए थे, केसेस लगे हुए थे, तो साक्षात्कारों में दिख भी सकता है। तो फरुखाबाद वाले लोग खुश हो जाएंगे या नहीं? खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। भाई जी, मुरली में आया है कि फरुखाबाद के रहवासी मालिक को मानते हैं। जी जी, साक्षात्कारों की लीला चलेगी तो लोग बोलते हैं देखो ग्लानि तो बाबा की इस तन से हुई, तो आगे चल के कैसे समझ में आएगा? जब साक्षात्कारों की लीला चलेगी तो सब कुछ हो सकता है। सिर्फ साक्षात्कार ही होंगे कि प्रैक्टिकल में भी वैसे ही दिखाई देंगे भाई जी बाबा? प्रैक्टिकल में वैसे ही दिखाई देंगे क्या? प्रैक्टिकल में अलग भी दिखाई दे सकते हैं ना। आत्मा संपन्न बनने के बाद सूक्ष्म शरीर रिजुनवेट होगा, फिर स्थूल शरीर रिजुनवेट होगा, तो चेहरा मोहरा चेंज भी हो सकता है, वही चेहरा थोड़ी होगा, तो फिर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। भाई जी, अभी बोले थे ना ब्राह्मणों की दुनिया में कौरव कौन है और यादव कौन है, बाकी रहा जो पांडव, पांडव कौन है? तो वो अष्टदेवों का जो परिवार है वही सूर्यवंशी पांडव है ना भाई जी? आप फिर क्या, आप भी पांडव हो। जो सूर्यवंशी है पक्के पक्के अष्टदेव है, और अष्टदेव से जो आत्माएं जुड़ी हुई है वो पांडव आत्माएं। भाई जी, बाबा ने बोला है कि कौरव और पांडव जो होते हैं वो भारतवासी हैं, और जो यादव है वो यूरोप और अमेरिका वासी है। तो अगर हम कल्प वृक्ष में देखें तो दाई और जो भी है वो सारे पांडव और कौरव के इसमें हम देख सकते हैं क्या? कौरव और पांडव भारतवासी बोला ना? हाँ जी। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वही तो बताया। मतलब बौद्धी आपने बोला ना, बौद्धी जो होते हैं फिर वो यादव हो जाते हैं। कौरव और पांडव भारतवासी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और क्या बोला आपने? यादव जो है वो यूरोपवासी यादव, अमेरिका यूरोपवासी यादव बोला, अमेरिका वालों को भी यादव बोला, इस्लामियों को भी यादव संप्रदाय में लिया बाबा ने, बौद्धियों को भी लिया यादव संप्रदाय में। बौद्धियों को लिया। फिर बौद्धी भारतवासी थोड़ी है।
अगर कल्प वृक्ष में देखिए तो दाई और जो भी है तो वो बोला है स्वदेशी विधर्मी बोला है। हाँ, स्वदेशी विधर्मी बोला, लेकिन इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन इन तीनों को यादव संप्रदाय बोल दिया, क्योंकि बुद्धि तो एक्चुअली आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन बौद्ध तो कंप्लीट नास्तिकवादी है। इन्होंने तो नास्तिकता को बढ़ावा दिया। ये ना भगवान को मानते, ना आत्मा को मानते, ना परमात्मा को मानते। और जैनिज्म भी ऐसा ही, ना आत्मा को मानते, ना परमात्मा को मानते। लेकिन कम से कम क्रिश्चियन और इस्लामी ये तो मानते हैं ना, अल्लाह को, गॉड को तो मानते हैं, लेकिन जो एक्ट है वो एक्ट इस्लामियों ने काम वासना फैलाई समाज में, दुनिया में, और क्रिश्चियनियों ने ठंडा क्रोध फैलाया। काम, क्रोध, ये दुश्मन जो सच्चे सच्चे भारतवासी है उनके अंदर आए कैसे? इन्हीं से तो आए। तो फिर आर्य विचार भी फैलाया। तो फिर आर्य समाजी और सन्यासियों को भी हम बोल सकते हैं ना कि वो यादववासी है, आर्य समाजी। क्यों? यादव ही है, बाकी के सारे आर्य समाजी भी। बाबा ने स्पेसिफिकली इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन इनको यादव संप्रदाय बोला, बाकी तो असिस्टेंट धर्म है। इस्लामियों से मुस्लिम निकले, वो भी यादव संप्रदाय हो गए। क्रिश्चियन से नास्तिक निकले, आर्य समाजी अर्ध नास्तिक है। बौद्धियों से भी नास्तिक निकले, वो भी अंत में जाके बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स कम हो गए। भाई जी, कर्म योगी कर्मातीत बाप के चित्र छाया में डिफरेंट क्या है जी? कर्म योगी अतीत अवस्था, बाप की चित्र छाया, इसमें डिफरेंट क्या है? तीनों में। हाँ, तीनों में। कर्म योगी माना कर्म करते हुए योग में रहना, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करना। जो भी कर्म कर रहे, खाना खाने का कर्म कर रहे तो भगवान की याद में कर्म करो। कोई भी इंद्रियों से सुख भोग रहे तो आत्मिक स्थिति में रह के कर्म करो। और दूसरा, इच्छाओं से परे जो कर्म कर रहे उसमें भौतिक इच्छाएं, लौकिक इच्छाएं ना हो। जो कर्म कर रहे वो विश्व कल्याण का कर्म कर रहे, स्वार्थ युक्त कर्म नहीं कर रहे। और जो फल है या जो परिणाम है उस कर्म से मिलने वाला, उसके प्रति आसक्त नहीं है बहुत ज्यादा, वो कर्मयोगी जीवन है। फिर कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था वो अवस्था है कि कोई भी कर्म करे लेकिन कर्मों का लेपछेप वो आत्मा के ऊपर ना पड़े। कर्म बंधन में परिवर्तित ना हो। सुख में भी समान स्थिति, दुख में भी समान स्थिति। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, सफलता, असफलता, सुख, दुख, सब में एक समान स्थिति। कर्मातीत अवस्था माना संपन्न अवस्था। तो अभी कर्मातीत अवस्था ना ब्रह्मा की आत्मा की बनी, ना अष्टदेव की बनी है। 28-29 के बाद नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएंगे। अभी थोड़े समय के लिए कभी कभी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हैं पुरुषार्थी जीवन में। 100% कर्मातीत अवस्था बनेगी जब संपन्न अवस्था बनेगी। जो भी कर्म कर रहे हैं उसका आत्मा के ऊपर किंचित मात्र भी लेपछेप ना चढ़े। आत्मा उससे कर्म बंधन का अनुभव ना करे। बाप की छत्र छाया मतलब प्रोटेक्शन, कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे धूप लग रही है तो धूप लग रही है तो आप छाता ले लेते हो। छाता आपको छाया दे देता है, शैडो। तो छत्र छाया बोलते हैं। वैसे भगवान बाप
बच्चों के हमेशा छत्र छाया बन के रहता है। अगर बच्चे बाबा की याद में है तो, आत्मिक स्थिति में है तो, और छत्र छाया बाप की रहती है तो कैसी भी माया रहे, वो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो माया के दुश्मन से अगर बचना है तो डबल लॉक लगाना है। कौन सा डबल लॉक? गोदरेज का गोदरेज याद और सेवा, याद और सेवा का डबल लॉक। कोई भी सेवा करो, मनसा करो, वाचा करो, कर्मणा करो, तीनों करो। ईश्वरीय सेवा करो, लौकिक सेवा नहीं। 11-11 बजे तक, रात तक अब सेवा कर रहा है अभिजीत भाई। चौराहे पर 24 घंटा बैठ के सेवा कर सकता है बाबा ने बोला। कुमार जो चाहे सो कर सकता है, चाहे तो पूरी स्थापना, चाहे तो पूरा विनाश। कुमार, एक कुमार कितनी कन्याओं के बराबर है? 7 कन्याओं के बराबर, 7 शीतलाओं के बराबर एक कुमार है। एक कन्या 100 ब्राह्मणों के बराबर है और एक कुमार 700 ब्राह्मणों के बराबर है। भाई जी एक मिनट चाहिए। उस दिन की बात अधूरी रह गई थी। मैं बोल रहा हूँ भाई जी कि बाबा ने बोला कि रोज त्रिमूर्ति के चित्र के पास बैठो, मनन चिंतन मंथन करो, रोज कुछ नए नए पॉइंट निकलेंगे। बाबा ने बोला अपना घोट तो नशा चढ़े, सेल्फ रियलाइज करो, सिर्फ सेल्फ थिंक करो। जैसे बाबा ने कहा दुनिया में जो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बाबा ने इससे एक स्टेप ऊपर चढ़ के बोला इसी से मिशन और विजन पूरा नहीं होगा। थोड़ा बुरा मत सोचो, हमेशा बुरा नहीं सोचना, हमेशा के लिए नहीं सोचना। तो उसी तरह से भाई जी जो दुनिया वाले ने कहा, एक बाबा ने बोला उसको एक क्रिमिनलाइज, जो बाबा ने इसलिए बोला सभी पुरुष दुर्योधन दुशासन है। दुनिया में बोला कि नहीं, सबको माँ बहन बेटी समान देखना है, वो हुआ सिविलाइज। लेकिन बाबा ने बोला इससे भी काम नहीं चलेगा। बाबा ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे मिशन और विजन पूरा नहीं होगा। वो आत्मिक रूप में स्थित होकर सबको भाई भाई के समान देखना। हमारा एंगल सिर्फ आत्मिक रूप में हो, कोई भाई बहन भाई माता कोई नहीं। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि स्पिरिचुअल आइज, परमपिता परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे कि बोला कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो परमपिता परमात्मा का चौथा परमपिता परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ऊपर क्यों नहीं हो सकता भाई जी? जरूर हो सकता है, कोई करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और बोलिए दुर्गादास भाई। भाई जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न हो, जो आपने अभी अभी बोला कि रिजुवनेशन के बारे में, जो सूक्ष्म जो शरीर बाबा का सूक्ष्म शरीर ये तो पूरा से पूरा संपूर्ण हो गया, वो तो एक तरफ रिजुवनेटेड हो गया, लेकिन उससे स्थूल शरीर
हाँ, तो सूक्ष्म शरीर तो बोला है ना, संपूर्ण हो गया ना। तो ऐसा मापिक स्थूल शरीर जो रिजुबिनेशन होगा, कंचन का होगा, तो किस शरीर द्वारा होगा? एक छोटा प्रश्न कंफ्यूजन हो रहा है। कितने बार बताया, हमें पता नहीं है किस शरीर के द्वारा होगा। अभी ड्रामा में जो मिस्ट्री है, मुरली में पॉइंट आया है कि जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री एक के सिवाय अगर ज्यादा का, एक से ज्यादा को पता है तो उसे मिस्ट्री नहीं कहेंगे। राज की बात को राज ही रहने दो, राज की बात समझो तो जाने महफिल में फिर क्या हो। गाना सुना है क्या? अरे पुराना गाना है की बात। हाँ जी भाई जी सुने। फिर दो लोगों ने ही सुना है, बाकी लोग सुनो जाके। गीता में बोला कबियम पुराणम अनुशासितारम अनुशंसम अनुस्मरेत। मतलब कि बोला कि कोई भी समर्थ नहीं है उस परमात्मा को समाप्त करने में, वो महादेव को खत्म करने के लिए कोई भी किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो प्रकृति कैसे उसको खत्म कर देगी? उसका कोई बाबा बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के नहीं मानेंगे। तो हम अभी तक प्रूफ नहीं आया कि उनको क्या किया गया था, संस्कार किया गया, तो कैसे मान लेंगे? ठीक है, भाई जी ये बोलते रहते ना, और मिस्ट्री मिस्ट्री सुन सुन के और ज्यादा समंजस में पड़ जाता है दिमाग। इसमें इस गाने में यूं भी बोला कि राज खोलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो ऐसे क्यों बोला कि राज को राज रहने दो? जूते पड़ेंगे अगर राज खुल गया तो। फिर क्या? अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत नजारे देखने हैं। ठीक है, ओम शांति।